क्या? बैरिकेडिंग लगाना, रोकना अब ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितना खूबसूरत ये जगह है वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो भाइयों, कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने वाली सड़क NH-44 को साउथ सेंटर इंडिया के तेलंगाना से अपने रफ़ेल पे उड़ाते हुए हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम, अभी हम लोग जम्मू श्रीनगर हाईवे पे बीच में अभी किसी एक पेट्रोल पंप के पास जो है अपना टेंट लगाए हुए हैं। कल शाम को जैसे आपने देखा कि हम जम्मू से चल दिए थे, लेकिन कैमरा का बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से आगे का हम रिकॉर्ड नहीं करने पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल रात को हम एक HP का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हमने अपने बाइक में फ्यूल रिफ़िल करवाया और उसके बाद उनसे परमिशन लेकर के हमने यहीं पे टेंट लगा लिया और रात को हम यहीं पे आराम कर रहे थे। तो अभी सुबह हो गया है और आज का डेट है 10 मई 2026 और सुबह सुबह थोड़ा अभी कैमरा वगैरह चार्ज कर रहे हैं और डाटा ट्रांसफ़र करके अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और निकल करके फिर पैक करेंगे, पैक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये है सुबह सुबह बाहर का कुछ नज़ारा। ये है HP का पेट्रोल पंप जहाँ पे कल हम अपने बाइक में फ्यूल रिफ़िल करवाए, और ये खड़ा है अपना रफ़ेल और ये लगा हुआ है अपना टेंट। यहाँ पे हम रात को आराम कर रहे थे। ये है जम्मू श्रीनगर हाईवे NH-44 जो श्रीनगर तक सीधे जाता है। तो आज का प्लान है हमारा सोनमर्ग तक जाने का। देखते हैं कि कितना समय लगता है जाने में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन चार्ज करने का, डिवाइसेस चार्ज करने का। तो देखेंगे रास्ते में बाइक चार्जिंग पोर्ट मिलता है तो एक बाइक में चार्जिंग पोर्ट लगवाएंगे, और ताकि हमारा चार्ज करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और मिलते हैं फिर आगे बाइक पे। तो भाई साहब, अपना सारा सामान पैक हो गया, चेन भी लूब हो गया। अभी चेन लूब कराने का टेंशन ख़त्म, अब निकलते हैं आगे की तरफ। तो भाई साहब, यहाँ पे एक ढाबा पे रुके हुए थे और डाटा फुल हो गया था कैमरा का, और लैपटॉप का भी मेरा बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया था, जिस कारण से हम आगे का शूट नहीं करने पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले तो डाटा ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था, इस वजह से सबसे पहले हमने डाटा ट्रांसफ़र किया और वहाँ पे हमने डाटा ट्रांसफ़र में लगा दिया, फ़ोन को भी थोड़ा चार्ज में लगा दिया, और इस बीच में हमने वहाँ पे फ्रेश भी हो लिए, ब्रश भी कर लिए और नाश्ते भी कर लिए, और अब निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें चार्जिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हमारा पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो चुका है, लैपटॉप में भी चार्ज नहीं है, और जितना देर तक एक्शन कैमरा का बैटरी चल रहा है सो चल रहा है। अगर ये भी डिस्चार्ज हो गया तो हम आगे कुछ भी शूट नहीं करने पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक बाइक में चार्जिंग पोर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सामने कहीं पे भी अगर हम देखेंगे, अगर कोई दुकान मिल गया जहाँ पे हमें बाइक में चार्जिंग पोर्ट लगाने वाला डिवाइस मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे ताकि हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व हो जाए। बाकी का आप नज़ारा देख ही रहे हैं। हम जम्मू और कश्मीर में इंटर कर चुके हैं। अभी बज रहा है सुबह का 7:15 और अभी हम हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। ये भी NH-44 ही है और हमारे बगल से नदी बह रही है। इस नदी का नाम पता नहीं क्या है। तो कल रात को हम जब आ रहे थे तो हमारा फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंकिंग करना चालू कर दिया था और बहुत दूर दूर तक हमें पेट्रोल पंप नज़र नहीं आ रहा था। हमारा दिल का धड़कन बढ़ गया था कि अगर पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो हमको कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और हम जानबूझ करके जो है पेट्रोल कम जब ब्लिंकिंग करने लगता है उसके बाद ही डलवाते हैं। शाम के समय हम देखते हैं कि अगर हमारा
फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि किसी पेट्रोल पंप के पास जा कर के ही हम पेट्रोल जो है फ्यूल करवाएंगे और उनसे पूछ करके वहीं पे स्टे ले लेंगे। तो हम जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फ्यूल करवाए वहाँ पे उन लोगों से पूछा कि भैया हम जा रहे हैं लद्दाख घूमने के लिए और हमको रहने का इधर कोई स्टे नहीं मिल रहा है, तो अगर आप परमिशन दो तो आपके पेट्रोल पंप हम अपना टेंट पिच कर लें, क्योंकि रात को हमें स्टे करना है, रात गुजारना है और गुजार करके सुबह निकल जाना है। अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फ्यूल करवा रहे हैं तो उन लोगों को भी जो है थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ चलो भाई बंदा अकेला है, अकेले जा रहा है, सोलो है, तो वो लोग भी मना नहीं करते हैं, कोई भी मना नहीं करता है। ऐसे नहीं भी फ्यूल डलवाएं फिर भी कोई मना नहीं करता है। और एक टनल आ गया, 5 किलोमीटर का ये टनल है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर फ्यूल नहीं भी डलवाओ तो पेट्रोल पंप पे अगर आप पूछने से 10 में से कोई ही एक होगा जो मना करेगा कि भाई मत रहो, बाकी के 9 मान जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई साइड में टेंट पिच कर लो, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बोलना। तो हमने टेंट पिच किया और आराम करने लगे। तो अभी हम सुबह से केवल 8 किलोमीटर ही अभी चलाने पाए हैं और यहाँ से बनिहाल रह गया है 38, अनंतनाग 76, श्रीनगर 135, सोनमर्ग 212 किलोमीटर। तो देखते हैं सोनमर्ग तक जाते हैं और जो ज़िला वहाँ पे पूछेंगे कि अगर जो ज़िला पास आज करने दे रहा होगा लोग, तो अब पता नहीं आगे का रोड कंडीशन क्या है। हम अभी से तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जैसा होगा आगे आप लोग को पता तो चल ही जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के संग। और जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उन लोगों में बता दूं कि मैं धनंजय हैदराबाद से निकला हुआ हूं 20 दिन की छुट्टी पे लद्दाख भ्रमण करने के लिए, और 20 दिन मैं बाइक पे ही गुजारने वाला हूं। तो 20 दिन हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हर चीज़ का अपडेट आपको मिलता जाएगा। अगर आप सोलो जर्नी कर रहे हो कभी भी, तो आपके संग संग क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या दिक्कत, क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या रूट मैप होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप सोलो आ रहे हैं तो ये आपको इस वीडियोज़ में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं सोलो ही जर्नी कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल के संग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बेहतर वीडियोज़ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और हमारे एफ़र्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक करते हुए ज़रूर जाइए, बिना लाइक किए हुए मत जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमारे वीडियोज़ को यूट्यूब रेकमेंड करेगा। तो बिना एक दूसरे के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता है, तो आपके सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। और ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी हम लोग लेटेस्ट स्टोरी डालने वाले हैं। भाई साहब ये देखिए ट्रक का कंडीशन दिख रहा है, हाईवे से एकदम ऊपर से एकदम नीचे उतरने वाला है, मतलब कि जम्मू जाने वाले हाईवे से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पे उतरने वाला है। ये ऊपर जो रूट जा रहा है वो जम्मू के लिए जा रहा है और नीचे वाला रूट से हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं। ये तो हाईवे पे उतरने वाला था, बाद में हमको लगता है कि अगर वहाँ पे जो है रुका नहीं होता तो सीधे नदी में चला गया होता अब तक। पहाड़ी रास्तों पे बाइक चलाते हुए एक बात तो समझ में आ गई है कि प्लेन वाले रास्ते और पहाड़ी रास्तों में बहुत फ़र्क है। प्लेन में आप एक दिन में 600-700 किलोमीटर चला सकते हो, लेकिन पहाड़ों में आपका 300 किलोमीटर ही 600 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ पे आप 30-40 से ज़्यादा का स्पीड में बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और एक ही सड़क से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती है जाती है, बहुत ही संभाल करके चलाना पड़ता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ खाई और बीच में सड़क, तो ऐसे में बहुत ही चौकस होकर के ध्यान दे करके चलाना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं हमें जो है 30-40 उससे ज़्यादा जो है बाइक को भगा नहीं पा रहा हूँ। और
अगर भगाएंगे तो ख़तरा है, इसीलिए जो है सेफली चलाना है। हमें लग रहा है कि यहाँ अगर हम सोनमर्ग भी पहुँच पाएँ तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो जाम लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत लंबा जाम लगा है और यहाँ पे ओवरटेक भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये टनल है। एक तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं, दूसरी तरफ से आती हैं। कितना देर तक जाम है पता नहीं। थोड़ा साइड से निकलते हैं जहाँ तक जा सकते हैं, उसके बाद से जो है, क्योंकि सामने से कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, हमें रास्ता खाली मिल गया और हम निकल गए। और एक टनल ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा टनल फिर से चालू हो गया। ये जम्मू और कश्मीर में जो है रोड कंडीशन के कारण बहुत लंबा जाम लगता है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे ही देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है टनल के कारण ही। ये देखिए सामने में ब्लोअर लगा हुआ है ताकि अंदर का डस्ट निकल सके। ये हम बाहर निकल गए हैं अब। अरे भाई देखो क्या कंडीशन है, ना डस्ट उड़ा दिया। नदी के अंदर से ही ब्रिज खड़ा करके, पिलर खड़ा करके ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि जाने के लिए दूसरा लाइन हो सके, आने के लिए दूसरा लाइन हो सके। वेलकम टू द बनिहाल। 8:30 और हम अभी पहुंचने वाले हैं बनिहाल। ये जो सामने जो आपको सिटी दिख रहा है ये बनिहाल शहर है और अब तक सुबह से हम 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो पहलगाम सीधा श्रीनगर सीधा ले 512 किलोमीटर और रह गया है। अगर प्लेन वाला रास्ता रहता तो 512 किलोमीटर एक दिन में तय किया जा सकता था, लेकिन अभी भी लेह पहुंचना उतना आसान नहीं है। दिल्ली दूर होता ज़रूर है लेकिन दिल्ली पहुंचना आसान होता है, लेकिन लेह नज़दीक है पर लेह पहुंचना उतना आसान नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत ही संभल करके बाइक चलाना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये टेढ़े मेढ़े रास्तों पे बाइक घुमाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना था जो अभी पूरा होने के लिए जा रहा है। सच कहूँ तो आज से 5-6 साल पहले मतलब 2019 तक मैं बाइक चलाना नहीं जानता था। मुझे बाइक चलाना भी नहीं आता था। सच बताऊँ तो मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ा बाइक चलाने का। लेकिन हर एक इंसान के लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उसे वो हर चीज़ करना पड़ता है जो उसने पहले कभी किया ना हो। तो मेरे लाइफ में भी एक ऐसा सिचुएशन आया और मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ा, बाइक चलाना पड़ा। लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था कि बाइक ले करके मैं लेह लद्दाख का सफ़र करूँगा। अगर मैं बाइक चलाना पहले से जान रहा होता। ये देखिए भाई साहब मेरे बाएं तरफ में बनिहाल रेलवे स्टेशन, ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन। यहाँ से जो है ट्रेन जाती है श्रीनगर की तरफ। तो मेरा एक सपना है यहाँ के लोकल ट्रेन में सफ़र करने का, एक्सप्रेस में नहीं, लोकल ट्रेन में। लोकल ट्रेन में हर एक स्टेशन पे उतर करके देखने का, विंटर सीजन में जब बर्फ़बारी हो रहा हो तब। तो मैं कह रहा था कि मैं बाइक चलाना नहीं जानता था, लेकिन आज जो है मैं बाइक लेकर के लेह लद्दाख भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। बनिहाल टनल, भाई साहब ये है बनिहाल टनल।
ये जगह नहीं है, सॉरी फाजी। इसके बीच क्या है? सामान है मेरा, भी एंजॉय लेते हैं इसके। मैं हवलदार हूँ। घूमने जा रहा हूँ थोड़ा लद्दाख, तो इसमें बहुत सारा सामान है, बैठने का जगह बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सर। ओके, तो ये है बनिहाल टनल। हम लोग बनिहाल टनल में इंटर कर चुके हैं। 5 मिनट से 70 से 72 75 के बीच में बाइक चलाते आ रहा हूँ, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कितना बड़ा टनल है। अभी इंफॉर्मेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आपको अभी केवल जो है जर्नी का एंजॉय कर रहा हूँ। आपको एडिटिंग के दौरान मिल जाएगा इसका इंफॉर्मेशन कि ये कितना लंबा टनल है। तो अभी केवल एंजॉय करते हैं इस टनल से गुजरने का। बनिहाल टनल आप देख सकते हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं बनिहाल टनल से। और ये हम लोग निकल गए बनिहाल टनल। कुलगाम पुलिस, ये कुलगाम पुलिस का चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट से निकल करके अब हम यहाँ से, मेरे ख्याल से रास्ता जो है बहुत ही बेहतर है श्रीनगर तक, क्योंकि जब मैं इससे पहले जब श्री अमरनाथ यात्रा में आया था तो हमें पता है कि इसके आगे रास्ता जो है एकदम हाईवे के जैसा मक्खन रास्ता है। मैं सोच रहा था थोड़ा साइड में रुक करके रेस्ट लेते, लेकिन थोड़ा डर टाइप का लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि सीआरपीएफ के जवान टहलते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आर्म्स के साथ। तो ऐसे एरिया में थोड़ा सा रुकना भी थोड़ा कठिन लग रहा है। तो देखेंगे किसी मार्केट वगैरह में कहीं पे चाय की दुकान पे रुकेंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे वहाँ पे। घाटी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सेंसिटिव एरिया है यहाँ बनिहाल से लेकर के आपको श्रीनगर सोनमर्ग तक, आप सबको तो पता ही है। इन सब वहाँ पे जाम करके रखा है, इस वजह से बच गया रे भाई, बच गया। तो भाई साहब अभी हम लोगों की तस्वीर ले ली है। ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। बगल में खेत, बीच में सड़क, पहाड़ तो अभी नज़र नहीं आ रहा इस तरफ एरिया में। और इस तरफ के घर देखा जाए तो आप गौर करेंगे 3 फ्लोर का हो या 4 फ्लोर का हो, छत जो बनाया गया है ये वी शेप में छत बनाया गया है। वी शेप में छत इसलिए बनाया गया है क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे होती है बर्फ़बारी, तो छतों पे बर्फ़ जो है ज़्यादा ना जम पाए, बर्फ़ जो है नीचे गिर जाए, इस वजह से। देखिए आप देख सकते हैं ये वाला घर, देखिए सभी घर आपको इसी तरह का देखने को मिलेंगे। बर्फ़ जो है पिघल के नीचे गिर जाए, इसलिए जो है इस प्रकार का शेप में छत बनाया जाता है यहाँ पे। अनंतनाग रह गया यहाँ से 8 किलोमीटर। अभी हम लोग अनंतनाग एरिया में हैं। तो अभी हम खड़े हैं अनंतनाग के आसपास, और ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। उस तरफ देख सकते हैं
बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही है उस तरफ में, देख सकते हैं आप। ये यहाँ अगर एक्शन कैमरा से नज़र आ रहा है, उस तरफ में बर्फीली पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। और ये खेत, और उस तरफ भी पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। और हमारा रफ़ाएल आप देख सकते हैं, ये आ गया है आपका श्रीनगर तक आ गया हमारा रफ़ाएल। थोड़ा सा बैग गड़बड़ हो गया है, इसको सही करना पड़ेगा। तो थोड़ा केला खा लेते हैं। अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया, अब चलते हैं। देखिए बार श्रीनगर में रुकेंगे। सन 2019 में जब अमरनाथ यात्रा में आया था तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग जा रहे थे तो हमारे गाड़ियों का प्रोटेक्शन किया गया था बहुत ही ज़बरदस्त। आगे एक गाड़ी जो है, जितने सारे हमारे बसेस है, बसों के आगे आर्मी का गाड़ी, पीछे आर्मी का गाड़ी, इतना प्रोटेक्शन के साथ लेकर के हम लोग को जा रहे थे वो लोग। ये नीचे से रेलवे लाइन जा रहा है, देख सकते हैं। तो बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ हम लोगों को लेकर के जा रहे थे वो लोग। और उस समय में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हम लोग गए, श्री अमरनाथ का दर्शन किए, दर्शन करके वापस जैसे हम लोग अपना घर में जा रहे हैं तो हमें क्या मालूम चल रहा है, टीवी में देख रहे हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा बंद। क्यों? क्योंकि 370 धारा हटा दिया गया है। किसी को घाटी में किसी को ना जाने दिया जा रहा है, ना आने दिया जा रहा है। पूरा कर्फ्यू लग गया है, 370 धारा हटा दिया गया है। तो ऐसा घटना हुआ था 2019 में। हाँ, हैदराबाद में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मोहम्मद सलीम है और वो पाशा है, पाशा, अच्छा, वो मजहबी पेशवा है वहाँ। बहुत सारे हैं। हैदराबाद बहुत अच्छा है। इससे पहले हम एक बार आए थे, उस समय में मतलब कि श्री अमरनाथ यात्रा बाई बस आए थे, उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। इस बार बाइक से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये रोकना कैसा लगा? क्या? यहाँ पर ये जो है बैरिकेडिंग लगाना, रोकना, ये कैसा लग रहा है? बैरिकेडिंग लगाना, रोकना अब ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जितना खूबसूरत ये जगह है, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और घूमना फिरना चाहिए सब जगह पे। अब जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब तो वही कंजेस्टेड एरिया में आते हैं बहुत सारे। वो जो है ना, वो पहाड़ियों वो बर्फीली पहाड़ियाँ देखी हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर भी टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ पर जो है ना, आम लोग उधर नहीं जाओ, मगर वहाँ फ़ोन भी नहीं चलता है। हाँ फ़ोन भी नहीं चलता है। वहाँ फ़ोन भी नहीं, नेटवर्क भी नहीं। वो है ना पीर पंचाल वाला। अच्छा, पीर पंजाल वाला एरिया है, ओके। बच्चे जाते हैं 10-12 दिन के लिए, तो बिल्कुल मुनक़ता हो जाते हैं। टेंट लेते हैं साथ में, हाँ, सब्जी वब्जी जो भी है, तो फिर वही पहाड़ों पर ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा उधर से उतर के फिर कैंप कर लेते हैं, तो 10-15 दिन वहीं गुजार लेते हैं। नहीं, हम तो ये श्रीनगर से वो आपका सोनमर्ग वाला, हाँ, जो जिला पास वाला रूट पकड़ के कारगिल होते हुए। गए हो? हाँ वेरीनाग, नहीं, अब बोल तो रहे हम पहला बार आए हैं ना इधर। वो जो है ना, आते समय जब निकलोगे यहाँ से ही निकलना पड़ेगा आपको। हाँ तो ये जो है टंडल जो है, जो ये बानीहाल वाला है, हाँ 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 हाँ, उससे पहले ही वेरीनाग आ जाता है। ओके ओके, जहांगीर ने बनाया। अच्छा अच्छा, जहांगीर ने अपनी समाधि वहाँ बना के रखी थी, ताकि जब मैं मर जाऊँ तो वहीं पर मेरी समाधि हो। ओके ओके, मगर फिर वो मुमकिन नहीं हुआ। वो तो उधर बॉर्डर पर मरा, उसकी बीवी ने उसकी अंतड़ियाँ निकाल के दफन कर दी। हाँ हाँ हाँ, वो वही एरिया है, अच्छा, वो लाहौर में है। जहांगीर ने बनाया, बहुत बढ़िया है। देख लेना, वेरीनाग याद रखना, अच्छा जी, वेरीनाग ठीक है, देख लेना, वो चीज़ है। जैलिम का सफरी है। ठीक है, फिर मिलेंगे, नमस्कार। तो भाई साहब,
यहाँ पे सीआरपीएफ ने रोक करके रखा था हमें, पता नहीं क्या प्रोटोकॉल है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक कश्मीरी भाई साहब मिले हमको, हमसे बात कर रहे थे, करीब 4-5 मिनट के करीब में बात हुआ। तो बात विचार से तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के बारे में हमें बताने लगे, पूछ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बोल रहे हैं मोस्ट वेलकम। हमें जितना बदनाम किया जा रहा है उतना हम हैं नहीं, आप लोग को पता होगा ही। आप मिलो किसी से, फिर पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मैंने भी कहा कि जब से हम जम्मू और कश्मीर में इंटर हुए हैं तब से तो हमें जो लोग भी मिले हैं अच्छे ही मिले हैं, साफ दिल के मिले हैं। उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा ही था, मैं गलत तो नहीं कह सकता उन लोगों को। फिर पूछ रहे थे कि ये जो बैरिकेडिंग वगैरह हो रहा है, ये रोक टोक हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूँ इस बारे में, ये ऊंचे लेवल की बातें हैं, इसमें ना ही कुछ कहे तो अच्छा है। लेकिन रोक टोक भी सुरक्षा का एक हिस्सा है। रोक टोक है बोल के हम लोग सेफ़ है, नहीं तो क्या से क्या हो सकता था। यहाँ पे आर्मी कॉन्वे आ रहा है उधर से, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर है हम लोगों को। तो भाई साहब यहाँ पे सख्त पहरा है, जिधर भी जाओ बैरिकेडिंग लगा हुआ है, चारों तरफ आर्मी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। श्रीनगर रह गया है लगभग 44 किलोमीटर और सोनमर्ग रह गया है 132 किलोमीटर। तो ये अनंतनाग, पहलगाम, ये जो सब एरिया है थोड़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पहलगाम है, पहलगाम से ही श्री अमरनाथ यात्रा आरंभ होता है। जो पौराणिक रूट है श्री अमरनाथ गुफा जाने का, वो पहलगाम से ही स्टार्ट होता है। और जब हम लोग गए थे, हम लोग बालटाल होकर के गए थे। बालटाल, अगर आपको श्री अमरनाथ यात्रा करना है तो अगर आप पहलगाम होकर के जाते हैं तो 3 से 4 दिन लग जाएगा पहलगाम होके जाने में, जो कि पौराणिक रूट है। और जो बालटाल है, बालटाल से आप 1 दिन में चाहे तो जा कर के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो हम लोग बालटाल हो करके ही गए थे और जा कर के दर्शन करके वापस आए थे। पहलगाम हो करके भी एक बार लाइफ में जाने की इच्छा ज़रूर है, बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए। जगह है पुलवामा, ना तो लेफ्ट साइड में है पुलवामा, जगह का नाम ही है पुलवामा। और जानते हैं हर कोई पुलवामा में क्या हुआ था, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग है, रोक टोक है। ये आप देख सकते हैं जो सामने जो सजा करके रखा हुआ है, ये सारे बैट है, बैट ट्री है। इस एरिया में बैट बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। कब का श्रीनगर पहुंच गए होते, लेकिन हर 1 किलोमीटर पे बैरिकेडिंग किया हुआ है यहाँ पर, इस वजह से लेट हो रहा है। मुझे लगता है कि इस एरिया में बैट बनता है और पूरे भारतवर्ष में यहाँ से बैट एक्सपोर्ट होता है। ये देख सकते हैं किनारे किनारे केवल बैट का ही कारखाना है, सजा करके ऊपर रखा हुआ है। धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर किसी का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है।
केसर 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 केसर, चारों तरफ केसर ही केसर नज़र आ रहा है। तो भाइयों, कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने वाली सड़क NH-44 को साउथ सेंटर इंडिया के तेलंगाना से अपने रफ़ेल पे उड़ाते हुए हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ से केवल 17-18 किलोमीटर रह गया। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि बाइक से जो है हम इतना दूर तक आ जाएंगे, लेकिन आज अपने रफ़ेल को हम उड़ाते हुए इसी रोड पे श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। बस थोड़े देर का और इंतज़ार, 10-15 मिनट का, इसके बाद हम श्रीनगर में होंगे। बैरिकेडिंग अब ख़त्म हो गया, इधर में बैरिकेडिंग नहीं है। उधर में आर्मी का बहुत सारा कॉन्वे चल रहा था, इस वजह से जगह जगह पे बैरिकेडिंग किया गया था, लेकिन अभी कोई बैरिकेडिंग नहीं है। हम आराम से जा रहे हैं। ये बगल से जा रहा है रेलवे लाइन, जो कि जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है बनिहाल होते हुए, और इसी ट्रैक पे अभी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। सर्दियों के मौसम में इधर जब बर्फबारी होती होगी तब ट्रेन चलता होगा तो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता होगा, बहुत ही सुंदर दृश्य होता होगा। श्रीनगर सीधे चला जाएगा। ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये एयरपोर्ट की तरफ श्रीनगर बारामूला की तरफ चला जा रहा है, और हम लोग अभी सीधे जाएंगे। वाइज़र जो है हमेशा बंद करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि इधर में रुई जो है, कॉटन बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, उड़ उड़ के मुंह पे, आँखों में आ रहा है, तो वाइज़र को एनी टाइम बंद करके रखना पड़ रहा है। तो स्वागत है आप सभी का जम्मू और कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में, और यहाँ से लाल चौक रह गया है केवल 7 किलोमीटर, डल लेक लाल चौक। और देखते हैं, थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें इधर, क्योंकि हमें लेना है एक स्लीपिंग बैग, और स्टोरेज फुल होने वाला है। इस वजह से रॉ फुटेज को रखने के लिए हमें स्टोरेज के लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो या तो पेन ड्राइव या SSD जो कुछ भी मिलेगा हमको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लद्दाख अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और हमारा लैपटॉप का मेमोरी पूरा फुल हो चुका है। हमें अभी ढूंढना है मार्केट की, मार्केट किधर है। तो भाइयों, हम लोग आ गए हैं श्रीनगर शहर में। अभी हम देखने जा रहे हैं कहीं पे अगर कहाँ पे मार्केट है जहाँ पे हमें सारा सामान जो हमारी ज़रूरत का है वो मिल जाएगा। तो सीधे मिलते हैं सीधे दुकान पे। तो ये आ गए हम लोग श्रीनगर में मार्केट। देखते हैं यहाँ पे अपने काम का क्या चीज़ है, पता नहीं। तो भाई साहब, हम आ चुके हैं द फेमस लाल। वेलकम टू द श्रीनगर लाल चौक। यहीं से स्टार्ट होता है NH-44, जो कि जाता है कन्याकुमारी तक। हम तेलंगाना के हैदराबाद से इस रोड को पकड़ते हुए एकदम स्टार्टिंग पॉइंट तक आ चुके हैं। आप इसे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक आ चुके हैं। लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लाल चौक पे। हमें क्या फ़ोटो खिंचवाना, आगे बढ़ते हैं। यही है द फेमस लाल चौक। मैं श्रीनगर के लाल चौक तो आ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सोनमर्ग पहुंचकर के जो नज़ारा मुझे दिखने वाला था वो मेरी पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत पल बन जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इस वजह से इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 7B एपिसोड में हम आपको श्रीनगर से लेकर के सोनमर्ग तक का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक करते हुए जाइए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।